वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ये करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में से आते ही है। तो इस वीडियो में हम 20 से 25 तक कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट करेंगे जो हाल ही में 2021 में अपॉइंट हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाकी ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम देना हो, बैंक का एग्ज़ाम देना हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देना हो, तो एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। यह टेलीग्राम चैनल का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर देना और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो आपको याद रखना है अभी हाल ही में किसे भारत का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, वो है NV रमना। ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं और ये किन का स्थान लेंगे, ये स्थान लेंगे शरद अरविंद बोबड़े का। यानी कि इनसे पहले जो इंडिया के चीफ जस्टिस थे वो थे शरद अरविंद बोबड़े, वो 47 नंबर के थे और जो अभी बने हैं वो 48 नंबर के हैं। तो आपको याद रखना है अभी मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है, NV रमना को। चलिए ये था पहला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में अभी उत्तराखंड के सीएम चेंज हुए हैं, तो आपको याद रखना है अभी उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं तीर्थ सिंह रावत। और अगर ये पूछ ले इन्होंने किनका स्थान लिया है, यानी कि इनसे पहले कौन थे सीएम, तो उसका आंसर होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं तीर्थ सिंह रावत। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UIDAI के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग को हाल ही में UIDAI का नया CEO अपॉइंट किया गया है। अब UIDAI के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, जैसे एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे UIDAI की फुल फॉर्म द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 2016 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वर्तमान में हमारे मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के, तो आपको याद रखना है रविशंकर प्रसाद। और ये इसके चेयरमैन पूछ ले अगर एग्ज़ाम में, तो इनका चेयरमैन है J सत्यनारायण। और CEO अभी हमने डिस्कस ही किया है, CEO है सौरभ गर्ग। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है संजय यादव को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ है, ये यूपी का हाई कोर्ट है। और यूपी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, जैसे यूपी की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ। ये जो भी जितनी भी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ आप साथ साथ नोट करते रहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं मारियो द्रागी। और अगर इटली की कैपिटल पूछ ले तो इटली की कैपिटल है रोम। इटली के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है उसका हेडक्वार्टर इटली में ही है। और ये जो पहला ऑप्शन है स्कॉट जॉन मॉरिसन, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। और जो है जोए बिडेन, ये अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको याद रखना है सुशील चंद्रा को भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। और इनका नंबर भी याद रखना है, ये 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे सुनील अरोड़ा, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, क्योंकि ये 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो रिटायर्ड हो चुके थे। और रिटायर होने के बाद इन्हीं को ही सुनील अरोड़ा को गोवा का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो उसका आंसर होगा सुशील चंद्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नए चेयरमैन सिडबी बैंक के कौन बने हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा शिबा सुब्रमण्यम रमन। शिबा सुब्रमण्यम रमन को सिडबी बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो आपको एनबी रमन से कंफ्यूज मत होना, एनबी रमन को अभी भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो 48 नंबर के बने हैं। तो आपको याद रखना है सिडबी बैंक के नए चेयरमैन बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। और जो ये रंजन गोगोई हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जैसे शरद अरविंद बोबड़े, ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब सिडबी बैंक के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछते हैं, सिडबी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं सिडबी के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिडबी बैंक की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। और सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर है लखनऊ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी जो वर्तमान में चेयरमैन बनाए गए हैं वो है शिबा सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपको याद रखना है भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है तरुण बजाज को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफसीआई के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो एफसीआई के नए सीएमडी अपॉइंट किया गया है अतीश चंद्रा को। आपको याद रखना है। अब एफसीआई के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो पहले तो एफसीआई की फुल फॉर्म, एफसीआई की फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है, ये आती है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर। और इसकी स्थापना कब हुई थी एफसीआई की, तो एफसीआई स्टैब्लिश हुई थी 14 जनवरी 1965 को। और एफसीआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। और अभी वर्तमान में नए सीएमडी बनाए गए हैं अतीश चंद्रा को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओएनजीसी के नए मुख्य प्रबंधक निर्देशक यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। पहले तो आपको ओएनजीसी के बारे में पता होना चाहिए। ओएनजीसी का मतलब क्या है, ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो अभी इसके नए सीएमडी बनाए गए हैं सुभाष कुमार को। तो इसका आंसर होगा सुभाष कुमार। ओएनजीसी के नए सीएमडी अपॉइंट किए गए हैं सुभाष कुमार को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। तो आपको याद रखना है पहली महिला जिसे नेस्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है रेखा मेनन। रेखा मेनन को बनाया गया है नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन। और बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है कमला हैरिस।
कमला हैरिस अभी वर्तमान में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, जो हाल ही में बनी हैं। और फोर्थ ऑप्शन है सना मारिन, यह भी अभी कुछ पिछले साल चर्चा में रही थी। ये किसी भी देश की सबसे कम उम्र में बनने वाली प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये बनी थी फिनलैंड की प्रधानमंत्री, और ये वर्तमान में अभी भी फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जिसे अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा वनीता गुप्ता। या फोटो में देख सकते हो, इन्हें बनाया गया है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अमेरिका का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये भारत में आरबीआई बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में अगर आरबीआई के गवर्नर पूछ ले तो उसका आंसर होगा शक्तिकांता दास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर होगा संजीव कुमार। संजीव कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तरुण बजाज जो हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तरुण बजाज को अभी हाल ही में रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। और अगर पूछ ले कि ये किनका स्थान लेंगे, यानी कि इनसे पहले कौन थे चेयरमैन, तो आपको याद रखना है इनसे पहले थे के.एस. धतवालिया, इनसे पहले ये थे चेयरमैन। बाकी सी ऑप्शन है संजीव कुमार, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाया गया है। सौरभ गर्ग को बनाया गया है यूआईडीआई के नए चेयरमैन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु टेक एडिशनल चार्ज एज सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल। पहले तो आपको सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपको याद रखना है कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह को एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब सीआरपीएफ के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे फुल फॉर्म हम डिस्कस ही कर चुके हैं। फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। और सीआरपीएफ की कब फाउंड हुआ, तो आपको याद रखना है 27 जुलाई 1939 को। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है। और वर्तमान में अभी होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईओसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया है। तो याद रखना है आपको, इनकी दोबारा से री अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि ये पहले भी आईओसी के प्रेसिडेंट थे और इन्हें फिर से चुन लिया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा थॉमस वाक। थॉमस वाक फिर से आईओसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब बाकी ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। जोए बिडेन, जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। मारियो द्रागी, हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये अभी इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और चौथा ऑप्शन है, ये इटली के प्रेसिडेंट हैं। अब आईओसी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका काम क्या होता है, जो ओलंपिक गेम्स होती हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करवाना। और इसका हेडक्वार्टर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894। और पहली बार ओलंपिक कब हुए, तो आपको याद रखना है पहली बार ओलंपिक हुए थे 1896 को, यानी कि 1896 ईस्वी को पहली बार ओलंपिक गेम्स हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अजय माथुर। अजय माथुर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। बाकी के 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थॉमस वॉक, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फिर से प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। जॉय बिडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और राधा कृष्ण माथुर ये भारत में लद्दाख यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष दल के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष दल का नेता राज्यसभा में नियुक्त किया गया है। और जो सेकंड ऑप्शन है ओम बिरला, ये अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आपको राज्यसभा के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है 30 ईयर, यानी कि 30 साल उम्र होनी चाहिए तो राज्यसभा का मेंबर बन सकते हो। और अगर लोकसभा का मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनना हो? तो याद रखना है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? तो आपको पहले तो WTO के बारे में पता होना चाहिए। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है इसकी पहली महिला प्रमुख बनाया गया है नगोजी ओकोंजो-इवेला को। तो आपको याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजन के नए CEO कौन बने हैं? अमेजन के नए CEO बने हैं एंडी जेसी। एंडी जेसी को अमेजन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? तो आपको याद रखना है जेफ बेजोस, जो अमेजन के फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? कौन उपसेना प्रमुख बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको याद रखना है चंडी प्रसाद मोहंती को वाइस चीफ बनाया गया है आर्मी स्टाफ का। और ये बाकी के 3 नाम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनोज मुकुंद नरवाने ये आर्मी के चीफ हैं, एडमिरल करमबीर सिंह ये इंडियन नेवी के चीफ हैं और RKS भदौरिया ये हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ। तो आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकम चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? और आपको याद रखना है कभी कभार इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी आ जाती है CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इसके चेयरमैन बनाया गया है प्रमोद चंद्र मोदी को। ये पहले भी यही थे, इनका टेन्यूर फिर से इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जस्टिस राजेश बिंदल। जस्टिस राजेश बिंदल को कलकत्ता हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। और जो बाकी के ऑप्शन है वो डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस NV रमना, इन्हें अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इन्हें भारत का नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? शरद अरविंद बोबडे का। और जस्टिस संजय यादव, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें बनाया गया है यूपी का। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला
जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर है रश्मि सामंत। रश्मि सामंत को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन है इसी वीडियो में से, तो आपको उनका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपको यह भी बताना है ये किसका स्थान लेंगे, यानी कि किसकी जगह इन्हें बनाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इन तीनों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना।